ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है यम बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है यम बराबर मास रो अपान डेंसिटी। हाँ हाँ, रो यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो पानी बह रहा है उसका घनत्व क्या है। ए एरिया दिया हुआ, वी वेलोसिटी दिया हुआ। हाँ हाँ, लेकिन ये वेलोसिटी वेग है, लेकिन हम यहाँ पे जो वी लिए हैं ना, ये आयतन है। अब आयतन को, आयतन क्या होता है, आयतन भी बराबर होता है एरिया गुणे वेलोसिटी। ये कैसे निकला, इसको समझने के लिए फिगर में, जो पिछला फिगर था उससे हम बता दे रहे हैं कैसे निकला। वेलो आयतन बराबर, देखिए यहाँ पे मानो 10 लीटर पानी अंदर जा रहा था, हम बोले थे, तो इसका आयतन ही तो है लीटर। इसे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया गुणे जो पानी जितनी तेजी से फ्लो कर रहा है वेलोसिटी v। तो जब एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम एक सेकंड में, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड, एक सेकंड में कितना पानी अंदर जा रहा है, कितना बाहर निकल रहा है। तो आयतन के बराबर क्या ले सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो आयतन, आपका जितना पानी जा रहा है उसका आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए भी आयतन होता है एरिया इंटू वेलोसिटी वेग। हाँ, ए इंटू वी से आयतन निकल जाएगा। अब इसी जो पिछला फार्मू इस वाले फार्मूले में हम कैसे, देखिए यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम नहीं आ जाएगा, यम बराबर पढ़े थे, सॉरी रो बराबर पढ़े थे, रो बराबर पढ़े थे यम बाई वी। तो यम निकालना है तो वी से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर इस साइड, रो वी। यहाँ पे जो वी है आयतन है, ठीक है। अब हाँ, अब इस आयतन को हम कन्वर्ट कर देंगे एरिया इंटू वेलोसिटी में, क्योंकि आयतन बराबर होता है एरिया गुणे उसका वेलोसिटी क्या है। तो हाँ, किस हाँ, तो पता चल जाएगा कि कितना पानी एक सेक हाँ, तो देखिए समझ आया इस यम की जगह पे ये रो भी कैसे आ गया, यम के जगह पे ए रो वन ए वन वी वन बराबर रो टू ए टू वी टू कैसे आया, पता चला। इसी को समझाना था कि कैसे आया ये, अगर नहीं समझ। हाँ, क्यों, एक बार दोबारा बता देते हैं। यम बराबर होता है रो वी, रो इंटू वी, रो, रो, अब हमें नहीं नहीं सॉरी, रो बराबर होता है, अरे यार हम तुम लोग चक्कर में, रो इक्वल टू एम बाई वी होता है ये। हाँ, अब वी के जगह पे ए वन वी वन रख देंगे, समझ आया। हाँ, अब यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, घनत्व, घनत्व। अब जैसे हम पहले बताए थे, हाँ, घनत्व का फार्मूला होता है एम बाई वी। हम बताए थे कि जो पानी होता है उसको दबाने पे उसका आयतन बदलता नहीं है, आयतन भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। तो क्या रो बदलेगी, तो देखिए रो बराबर होता है यम यानी द्रव्यमान अपान आयतन, तो पानी है। हाँ हाँ, आयतन। तो ये बताओ पानी का 5 अगर लीटर है या 5 किलो है, तो 5 किलो ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई पाइप या इतनी नदी उसको पी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो पाइप है उस पाइप में अगर, तो यम की वैल्यू फिक्स हो गई। और आयतन, हम बोले थे कि पाइप में अगर 5 लीटर पानी जाएगी तो बाहर भी 5 ही लीटर निकलेगी, ऐसा नहीं कि पाइप पी जाएगा।
तो द्रव्यमान और आयतन दोनों फिक्स है। जब दोनों फिक्स है तो रो भी फिक्स हो जाएगा, यानी रो आपका द्रव के लिए हमेशा लगभग सेम होता है। रो मतलब ये आपका रो जो है ना कांस्टेंट होता है, यानी इस इधर जितना रहेगा उतना ही इधर रहेगा। रो का मतलब ये है कि जो पानी इधर से प्रवेश कर रही वही पानी बाहर निकलेगी, तो उसका घनत्व तो दोनों साइड सेम रहेगा। इस फिगर में देखिए, पानी जो प्रवेश कर रहा है उसका घनत्व मान लो अगर 1000 है, जो पानी उसका घनत्व 1000 है, जो बाहर निकलेगी उसके भी घनत्व 1000 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है पानी इनकम्प्रेसिबल होता है। वही अगर हवा होता, हवा क्या होता है इसमें, हो सकता था कि हवा होता हो सकता है तो उसका आयतन कम बेसी हो जाता है, तो उसका घनत्व तो बदल जाता है। लेकिन पानी, हाँ ठीक है। अब अब शांत हो जाइए आप लोग अब, ठीक है? अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि तो देखिए रो, हाँ न्यूमेरिकल अभी करना है, आगे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि द्रव के लिए रो की वैल्यू दोनों साइड समान रहेगी, 1000 इधर भी रहेगा तो 1000 इधर रहेगा। तो क्या हम कह सकते रो की वैल्यू काट सकते हैं यहाँ पे? दोनों साइड अगर सेम है, अगर रो 1 भी 1000 है, रो 2 भी 1000 है, तो अगर बराबर के दोनों साइड सेम रहता तो उसको काट देते हैं, तो रो 1 रो 2 कट जाएगा। किसके लिए? जब इनकम्प्रेसिबल द्रव रहेगा, मतलब असंपीड्य। शांत हो जाओ विपिन अब, ठीक है? समझाने दो। जब डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है? या पूछा जाएगा तो देखिए रो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव के लिए द्रव आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो ना दबे, मतलब असंपीड्य होता है। असंपीड्य द्रव के लिए रो आपका कट जाता है, तो क्या फार्मूला आएगा? A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2, यही फार्मूला आता है। जब आपका जो पानी पानी या कोई द्रव बहता है पाइप में, रो की वैल्यू दोनों साइड सेम हो जाती है, तो फार्मूला यही निकल के आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे A1 V1 बराबर A2 V2, यहाँ पे A है, प्रारंभ में एरिया कितना था यानी क्षेत्रफल, V1 है इसका वेग, जो पानी जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, A2 क्या है, यहाँ एरिया दूसरे पॉइंट का एरिया, और V2 है इस पॉइंट पे वेलोसिटी, पानी का वेग क्या होगा। तो कितना सिंपल है, अगर समझना चाहो तो देखो यही फार्मूला आपको हर जगह उपयोग करना है। A1 B1 बराबर A2 V2, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या संतत्व इक्वेशन। और या अगर जैसे कि अगर हवा आ गई, हवा इनकम कंप्रेसिबल होता है तो उसका रो की वैल्यू अलग होगी, तो उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, रो 1 A1 V1 बराबर रो 2 A2 V2। यानी अगर पानी जो जा रहा है पाइप में दब जा रहा है, बीच में दब जाएगा तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी, यानी रो 1 अलग होगा, रो 2 अलग होगा। लेकिन पानी के कंडीशन में पानी दबता नहीं है, तो वहां पे हो जाएगा A1 V1। लेकिन अगर हवा रहेगा तो क्या कर देंगे, रो 1 A1 V1 बराबर रो 2 A2 V2। यही दो फार्मूला इसमें उपयोग होगा, और इस पे न्यूमेरिकल भी करना है। न्यूमेरिकल अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है तब। देखिए अब हम पढ़ तो लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन या सांतत्व समीकरण, कंटिन्यूटी को हिंदी में सांतत्व कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है, कब इसको लगाएंगे, कब लगाएंगे? तो देखिए ये वहां पे लगाएंगे जब द्रव, जो पानी बह रही है ना, वो अपरिवर्ती हो, यानी स्टेडी फ्लो हो। स्टेडी फ्लो हम बता चुके हैं कि वहां पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बदले नहीं,
बदले नहीं मतलब समझ रहे हो? हम जब स्टडी फ्लो पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यहाँ पे वेलोसिटी किसी एक क्रॉस सेक्शन पे समय के साथ नहीं बदलेगी। तो मानो यहाँ पे वेलोसिटी हर समय बदल रही है, तो डिस्चार्ज हमेशा बदलता रहेगा, जो आपका क्यू रहेगा वो बदलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन फिक्स नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमेशा वहां लगाते हैं जहां पे वेलोसिटी किसी भी एक बिंदु पे क्या है, समान रहे, बदले नहीं, यानी स्टेडी फ्लो के लिए लगाते हैं। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, किसी एक बिंदु पे वेलोसिटी बदलती नहीं है, यानी बिंदु अगर बिंदु 1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा फिक्स रहेगी। 10 है तो 10 ही रहेगा समय के साथ, यानी 10 बजे नापो चाहे 12 बजे नापो यही रहेगा बी। यहाँ पे भी अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 12 बजे बदल जाएगा। तो हमेशा कंटिन्यूटी इक्वेशन वहां लगाते हैं जहाँ पे स्टेडी फ्लो, स्टेडी मतलब वेलोसिटी ना बदले समय के साथ। दूसरा असंपीड्य हो, हम बताए थे असंपीड्य होना चाहिए यानी इनकम्प्रेसिबल। अगर रो बदलता रहेगा तो क्या हम a1 v1 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अगर a1 v1 बराबर a2 v2 फार्मूला लगाना है तो इसके लिए इनकम्प्रेसिबल द्रव होना चाहिए, जैसे कि पानी होना चाहिए या कोई ऐसा द्रव जो दबे नहीं। ठीक है। दूसरा होता है कि हम यहाँ पे जो वेलोसिटी लेते हैं वो एवरेज वेलोसिटी लेते हैं पाइप का। हम बोले थे कि हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी यानी मध्य वेलोसिटी या माध्य वेलोसिटी लेके चलते हैं पाइप में, कहीं भी ऐसा नहीं कि पाइप में, जैसे अभी पढ़ाए थे हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे, तो हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी लेके चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी लेके करेंगे, ना कि वास्तविक वेग। वास्तविक क्या होता है, बीच में ज्यादा होता है और साइड में जीरो होता है, तो हम इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हर पाइप में ही एक ही बिंदु पे क्या है, वेलोसिटी बदल रही है, हम इसको नहीं लेके सोल्यूशन न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा यहाँ पे जब भी कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेके करेंगे। हम पहले ही बताएं कि हर जगह एवरेज वेलोसिटी काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेना चाहिए कहीं भी। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पाइप है ऐसा नहीं कि बीच में कहीं छेद हो गया, लीकेज हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ हल्का सा छेद हो गया, तनी तनी हल्का हल्का पानी बहने लगा। अगर हल्का हल्का पानी बहने लगा इसका मतलब क्या है कि कुछ यहाँ से क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर मानो यहाँ से 10 लीटर डाल दिए तो यहाँ से 9 ही लीटर निकलेगी, 1 लीटर बीच में हल्का हल्का करके गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो रहा, क्योंकि पाइप में डिफेक्ट होगा तब, तो वहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वहीं लगाएंगे जहां पे पहली बात वेलोसिटी, अगर यहाँ पे v1 बदले नहीं समय के साथ और v2 भी ना बदले। दूसरी बात, हाँ बताओ, बोलिए। अच्छा कमलेश बाबू, चलिए ठीक है, समय से आ जाया करिए क्लास में। दूसरी बात बोले कि वी एवरेज लेना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी लेना चाहिए हमेशा, वी एवरेज। और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन रहेगा। ये सब कंडीशन है कि आप कंटिन्यूटी इक्वेशन किसी जगह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए कहीं भी वेलोसिटी निकालना है पाइप में तो वहां पे एरिया हमें पता होता है, तो दूसरे जगह का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्चार्ज क्यू पता है कि कितना लीटर पानी 1 सेकंड में बह रहा है, अगर हमें क्यू पता है, एरिया तो पता हो जाएगा, डायमीटर नाप लेंगे पाइप का, तो वेलोसिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू निकालने के लिए क्या करो, जैसे हम बोले थे कि क्यू निकालना तो टोटी खोल दो। टोटी, हाँ बोलो बाबू, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है प्रियांशु, नमन, अनुपम,
विपिन, आवाज आ। हाँ तो देखो बाबू, तुम्हारे वहाँ बीच में आवाज कटी थी क्या? देखिए आपके वहाँ नेटवर्क। अब देखो बाबू, नेटवर्क तुम्हारे वहाँ फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए आवाज कट रही होगी। देखो मैं बोल रहा था कि कहाँ पे उपयोग करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन या सांतत्व समीकरण उपयोग करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, कहीं भी पाइप में या कहीं भी। देखिए हम डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि क्या करो, बाल्टी ले लो, 10 लीटर क्या है बाल्टी ले लो, और उसको टोटी खोल दो पूरा, और उसका देखो कितने सेकंड में भर रहा है। अगर 10 लीटर की बाल्टी है और 5 सेकंड में भर जा रही है, तो इसका डिस्चार्ज पता है क्या होगा, 2 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज। यानी जो आपकी टोटी है, पाइप, टोटी का पाइप है, उसमें पानी 2 लीटर पर सेकेंड से बह रही है। अगर 10 लीटर पानी, 10 लीटर की बाल्टी 5 सेकंड में भर जाती है। अगर 5 सेकंड में मानो नहीं भरती है, 10 लीटर की बाल्टी है और उसको भरने में मान लो 30 सेकंड लग गया, नहीं 10 सेकंड मान लो, 10 लीटर की बाल्टी 10 सेकंड, तो डिस्चार्ज क्या होगा, 1 लीटर पर सेकंड। यानी आपकी जो टोटी है उसका डिस्चार्ज क्यू क्या है, 1 लीटर पर सेकंड। अब हमें क्यू प्राप्त हो गया। जब क्यू प्राप्त हो गया तो उसको, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है A1 ए और V। हमें क्यू प्राप्त हो गया। एरिया, पाइप का डायमीटर नाप लो। पाइप का डायमीटर कैसे नापेंगे, आपका आता है पाइप का डायमीटर मापने के लिए वर्नियर कैलिपर आता है। वर्नियर कैलिपर से आप पाइप का डायमीटर नाप लेंगे, और जैसे हमें ये प्राप्त हो जाएगा, क्यू से डिवाइड कर देंगे, उस पाइप में वेलोसिटी पता चल जाएगी कि पानी कितनी तेजी से बह रहा था हमारे टूटी में या मोटर, टूटी में या पाइप में। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो कहीं भी हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है पाइप में, औसत वेलोसिटी, तो यही फार्मूला उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो यही कंटिन्यूटी का इक्वेशन है। बाकी कंटिन्यूटी की इक्वेशन यूज करके हम बहुत सारे फार्मूला बनाते हैं आगे, जैसे कि बर्नौली थ्योरम बनाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, और भी कई सारे फार्मूला जो है इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन को ही सहारा लेके बनाया जाएगा। न्यूमेरिकल भी इसी से सॉल्व करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का उपयोग करके हम अभी वेंचुरी मीटर बनाएंगे, ओरिफिस प्लेट बनाएंगे। इससे उपयोग करके हम वेंचुरी मीटर से नापेंगे डिस्चार्ज, क्यू की वैल्यू नाप सकते हैं कि डिस्चार्ज क्या है। दूसरी बात, आप बाल्टी से भी नाप सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा जाए जो रीडिंग बता दे, तो उसके लिए भी क्या है, वेंचुरी मीटर है, ओरिफिस प्लेट है, इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बना जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है या सांतत्व समीकरण, उसको पंप और टरबाइन जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे भी उपयोग करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, और ये न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल बहुत इजी है। यहाँ पे कह रहा है एक लंबी पाइप है, देखिए एक लंबी पाइप है और तिरछी है, ऐसी नहीं कि एक समान मोटाई की है। देखो शुरू में मोटाई 15 सेंटीमीटर है और बाद में 25 सेंटीमीटर मोटा पाइप है, यानी तिरछी पाइप है। देखिए लिखा हुआ, एक छोर 15 सेंटीमीटर व्यास तथा दूसरा छोर बदल के 25 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी हो जाता है या होता है। तो यदि पाइप में पानी की भांति प्रवाह करता है, पानी जैसे इस पाइप में पानी बह रहा है, तो उसका व्यास छोटे छोर पर, देखिए यहाँ पे छोटा छोर कौन सा है, छोटा छोर जिसका डायमीटर या व्यास कम है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे वेलोसिटी भी दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ की वेलोसिटी भी दी है और डायमीटर दिया हुआ है, दोनों साइड डायमीटर दिया है। तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर।
और हमें डायमीटर पता है, वैल्यू रखेंगे, एरिया पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया निकाला यही। अब हम लगाएंगे इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, दूसरे बिंदु पर वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें देखो यही फार्मूला है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, a1 v1 बराबर a2 v2। अब हमें v1 पता है, a1 भी पता है, कैसे, डायमीटर पता है तो a1 निकाल लेंगे। a2 भी पता है, क्यों, क्योंकि डायमीटर बिंदु 2 पे हमें पता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए यहाँ फार्मूला रखा गया है, फार्मूले में वैल्यू देखिए, पहला a1 निकाल लेंगे, पाई/4 d1 स्क्वायर गुणे v1 बराबर पाई/4 d2 स्क्वायर, ये a2 हो गया, गुणे v2। अब यहाँ पे d1 की जगह पे 15 दिया हुआ है, रख देंगे, और d2 की जगह पे 25 दिया हुआ है। यानी हमें सब कुछ दिया हुआ है, बस v2 निकालना है। v2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 540 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो बिंदु 2 पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 5.4 मीटर पर सेकेंड, और शुरू में कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में 15 मीटर पर सेकेंड था, और बाद में क्या हो गया, 5.4 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी घट गई, घट गई क्यों,